आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद अब नॉन बीजेपी सरकारें मरकज की मोदी हुकूमत पर दबाव बना रही हैं। मरकज की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर रियासती सरकारें मुत्तहिद हो रही हैं। नवीन पटनायक और विजयन के बाद अब आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासतों को खत लिखकर मरकज की वैक्सीनेशन पॉलिसी के खिलाफ एक होने की अपील की है। जगन ने कहा है कि मरकजी सरकार वैक्सीनेशन मुहिम की जिम्मेदारी खुद ले। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम की सेंट्रलाइज पॉलिसी ज्यादा कारगर साबित होगी। इसी बहाने जगन ने रियासती सरकारों से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील भी कर दी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत और हेमंत सोरेन ने भी मरकज से वैक्सीनेशन पॉलिसी को सेंट्रलाइज करने की अपील कर चुके हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वैक्सीनेशन के बहाने अपोजिशन मुत्तहिद हो रहा है या वैक्सीनेशन अब मरकज बनाम रियासत इशू बनता जा रहा है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ इस इशू में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से कोरोना के बीच वैक्सीनेशन पर सियासत शुरू हुई है, क्या अपोजिशन वैक्सीन के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है? यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आवाम को आखिर वैक्सीन देगा कौन? यह सबसे अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि मुल्क जिस तरह से परेशानी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ केसेस में कमी आई है, लेकिन इस बीच कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे अहम है वो है वैक्सीनेशन। यानी कितनी जल्दी आवाम को वैक्सीन मिल जाए, वैक्सीन लग जाए, टीका लग जाए और मुल्क कोरोना जैसी आफत से महफूज हो जाए। लेकिन इस बीच जिस तरह की अब सियासत हो रही है, इससे कितना दबाव बनेगा या सेंटर पर कितना दबाव होगा, क्योंकि नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट सरकारें हैं वो एक तरह से मरकज पर दबाव बना रही हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपोजिशन वैक्सीनेशन के बहाने एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहा है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, कांग्रेस की तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है, और विमला नदीम अहमद साहब माइनॉरिटी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अनुमा आचार्य जी और नदीम अहमद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले विमला नदीम अहमद जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर जगन मोहन रेड्डी जी को स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो सीएम है, उन्हें आखिर लेटर क्यों लिखना पड़ा वैक्सीनेशन को लेकर? कहां पर परेशानी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है नदीम जी, कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। हाँ, देखिए, हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब को कहां कदम उठाना पड़ा बोले तो उन्होंने अवाम की जरूरत पहचानी। पहला शख्स और पहले वाकई शख्स है आंध्र प्रदेश के वजीर आला, अवाम की कोविड टेस्ट ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर इन्होंने टेस्ट करवाए अवाम के लिए। जहां अवाम टेस्ट करने से पॉजिटिव केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस ज्यादा बढ़ने पर अपने को वैक्सीन का टीका नहीं लग रहा, वैक्सीन का टीका सेंट्रल देना। सेंट्रल के पास हम पूछ रहे, सेंट्रल देखिए, एक तो सेंट्रल ये काम गलती कर बैठी के जब फेजर कंपनी वालों ने पूछा कि मैं आप सेंट्रल को मैं देता हूं, तो हमारे सेंट्रल जो भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद तमाम वजीर आला अपने अपने स्टेटों से फाइजर कंपनी के पास पूछने लगे हमारे को वैक्सीन का टीका दो, उन्होंने मना किया, मैं सेंट्रल से डील करता हूं। देखिए, इसमें लापरवाही हमारे सेंट्रल और हमारे इंडिया की आवाम की भी है और लापरवाही हमारे नरेंद्र मोदी साहब की भी है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी निभाना हमारे नरेंद्र मोदी साहब का काम है। देखिए, आज हमारे वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब इस वजह से उन्हें आवाज उठाए के
तमाम स्टेट, देखिए मैं हमारे आंध्र प्रदेश का अवाम की फिक्र नहीं करे उन्होंने, तमाम स्टेटों की फिक्र कर कर आगे आके पूरे मुल्क का, पूरे स्टेट, पूरे इंडिया की आवाम की फिक्र करे। वही शख्स है वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब, अवाम नहीं, तमाम इंडिया के तमाम एक एक आदमी, एक एक बच्चे का भी उन्होंने दर्द पहचाते। नहीं, जगनमोहन रेड्डी कहीं सियासत तो नहीं कर रहे हैं इसके पीछे, वैक्सीन के बहाने वो सियासत तो नहीं कर रहे हैं, पूरे अपोजिशन को जोड़ना चाह रहे हो? एक बात देखिए, इसके अंदर सियासत आपको कहां से लग रही है बताइए? क्या कौम का खिदमत पूछना सियासत है क्या? कौम के वास्ते, कौम के लिए देखिए, तमाम आंध्र प्रदेश नहीं, इन्होंने पूरे स्टेटों के सीएम के वास्ते पहला शख्स है, पहला मुख्यमंत्री, पहला वजीर आला है, इन्होंने कदम उठाया। तो इनको देख के हम वाकई, और इनके बारे में कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है। जगनमोहन रेड्डी साहब तो वो है अवाम को पहचानने वाले। देखिए मैं एक बात कहता हूं, आप सियासत कह रहे हैं, आज हमारे आंध्र प्रदेश जब डिवाइड होने के बाद हमारे मुल्क के अंदर, चलिए ठीक है नदीम अहमद जी, बात हो गई। नदीम अहमद जी आपकी बात हो गई। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रीना गुप्ता जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, लगातार वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही सेंटर पर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे। क्या वाकई में लापरवाही हुई कहीं पर, या जिस तरह से वैक्सीनेशन की ये पूरी पॉलिसी चल रही है, इसमें आखिर कमी कहां पर है? कांग्रेस को कहां पर कमी लगती है? तो इस पूरी कहानी पर हुई है, लेकिन सियासत का सूत्रधार सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने पहली बार ये देश में ऐसा हुआ है कि इस तरह से राज्यों और केंद्र, ऐसे लोगों के बीच जो भाजपा शासित और जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, राज्य हैं, उनके बीच में ये जो खाई खोदने का काम ये पहली बार हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ करता था, लेकिन इस कदर कि जो बीजेपी शासित राज्य है वो अलग और जो बीजेपी शासित नहीं है वो अलग करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। राज्य क्या चाह रहे थे? स्वायत्तता। किन चीजों से स्वायत्तता चाह रहे थे? कि जिससे उनको अपने निर्णय लेने की जो सुविधा मिले, क्योंकि 987 पॉलिसी तो केंद्र ने बना डाली थी पेंडेमिक एक्ट के तहत, और उसमें राज्यों के पावर्स कम हो गए थे। राज्य उसके चंगुल से निकलना चाह रहे थे, ग्लोबल टेंडरिंग के चक्कर से कभी नहीं निकलना चाह रहे थे, क्योंकि ग्लोबल टेंडरिंग, मैं उसकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूं तो मैं आपको बता सकती हूं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इसमें कमर्शियल टर्म्स होते हैं और टेक्निकल टर्म्स होते हैं। टेक्निकल यानी जैसी हमें वैक्सीन चाहिए वो तो बहुत लोग कंप्लाई कर जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ कमर्शियल टर्म्स हैं जिसमें हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, हम कहते हैं इन टर्म से इस तरह से हमारे पास आना चाहिए, इस क्वांटिटी में आना चाहिए, इस समय आना चाहिए। तो वो जो चीज होती है डिलीवरी पीरियड को स्टैगर करना, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें क्या होता है, अगर एक आदमी नेगोशिएट करे तो देश का फायदा होता है, लेकिन अगर 10 लोग नेगोशिएट करेंगे तो अव्वल तो कोई ग्लोबल कंपनी उनको एंटरटेन ही नहीं करेगी। ये उस तरह की बात है जैसे कि हम केंद्र ही जो है वही आयुध खरीदता है, वही उपकरण खरीदते हैं, जो वॉर इक्विपमेंट है वो केंद्र ही खरीदता है। तो जब पेंडेमिक है, ये जिम्मेदारी केवल केंद्र की है। तो सारी की सारी कहानी यहां से ही शुरू होती है, जब केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को हटाकर और राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। सारी प्रॉब्लम की शुरुआत वहां से होती है। उसके बाद जो यहां अंदर बन रही है उस वैक्सीन का भी 50% केंद्र सरकार को अपनी तरफ चाहिए, वो पता नहीं जिसको भी एलोकेट करेगी। राज्य सरकारों को 10-12% का उसमें से हिस्सा मिलेगा। तो ये सारी चीजें, और फिर केंद्र और राज्य के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दामों में अंतर है, जबकि पूरी विपक्ष, कांग्रेस तो खास तौर पे ये हमेशा कह रही है फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये पूरे देश के लोगों का अधिकार है, हक है, उन्हें मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। मैं रीना गुप्ता जी, क्योंकि लगातार दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी सेंटर की वैक्सीनेशन जो पॉलिसी उस पर सवाल उठाते रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जो बात यहां पर अनुमा आचार्य जी कह रही थी, यही बात अरविंद केजरीवाल ने कई दिन पहले कही थी कि अगर फॉरेन से या किसी दूसरी कंट्री से वैक्सीन मंगाना भी हो तो वो उन्हें नहीं मिलेगी, वो तो सेंटर को जाएगी सीधे सीधे। तो आखिर कहां पर कमी रह जाती है? या आम आदमी पार्टी आखिर क्यों परेशान है जो इस पॉलिसी को लेकर?
जी, ये पूरे जो कोरोना का जो पूरा काल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है। आप कोई भी इसका एस्पेक्ट ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे जरूरी दवाइयों की सप्लाई हो, चाहे वैक्सीन की सप्लाई हो, कोई भी ऐसा इसमें एरिया नहीं था जिसमें इन्होंने सही से प्लानिंग करी हो, पहले से एडवांस प्लानिंग करी हो, परचेजिंग करी हो या स्टेट्स को सप्लाई की हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इनको कई सुझाव दिए, अगर आप इनको कोई सुझाव दें तो ना ये सुझाव सुनते हैं, अगर कोई आप इनसे सवाल पूछे तो आप कहते हैं कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। तो शुरू से इनकी यही एक नीति रही है कि ना तो आप स्पेशलिस्ट की बात सुनिए, ना आप किसी विपक्ष की बात सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जो केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति है ये मनमानी है, तर्कहीन है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है केंद्र सरकार के लिए, तो उसके जवाब में केंद्र सरकार के सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है सरकार को बोलने के लिए। अब आप बताइए कि आप संविधान के भी खिलाफ जा रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, जब पूरे देश की जनता परेशान है। हमने कितने लाखों लोगों का इंतकाल हो गया देश में, और फिर भी ये जो केंद्र सरकार है जग नहीं रही है। अब आप देखिए, आज की तारीख में पहले इन्होंने कहा कि हम स्टेट्स को बोला कि आप अपनी वैक्सीन खुद खरीदिए। इनको पूरी तरह पता था कि कोई वैक्सीन की कंपनी, टीका कंपनी सीधे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। फिर भी इन्होंने सबका कीमती 1 महीना जाया किया, और इस 1 महीने में हम कितने लोगों को वैक्सीन कर सकते थे। केजरीवाल जी शुरू से कह रहे हैं कि आप हमें वैक्सीन की सप्लाई दीजिए, हम 3 महीने में पूरे दिल्ली की आवाम को वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन जब हमने प्राइवेट कंपनी को अपना ऑर्डर दिया, तो प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के आप देखिए, चाहे वैक्सीन का प्रोडक्शन हो, चाहे वैक्सीन यानी स्टेट की जो सरकारें हैं, रियासती जो सरकारें, वो मजबूर हैं कहीं ना कहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी से या बाहर किसी मुल्क से अगर वैक्सीनेशन या वैक्सीन लिया भी जाता है, टीका लिया जाता है, तो वो जाहिर सी बात है सबसे पहले सेंटर से ही बातचीत होगी। मैं जब तक, क्योंकि अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नहीं जुड़ चुके, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। जो सवाल उठ रहे हैं इस पर हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी बात करेंगे। मैं नदीम अहमद साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। नदीम अहमद साहब, जो लेटर जगनमोहन रेड्डी जी ने डिफरेंट स्टेट्स के सीएम्स को, वजीर आला को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक होना चाहिए, सबको अब एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या जगनमोहन रेड्डी जी की सेंटर बात नहीं मान रहा है, और क्या जगनमोहन रेड्डी जी तमाम स्टेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक प्रेशर एक तरह से बनाना चाह रहे हैं सेंटर पर? देखिए साहब, जगनमोहन रेड्डी साहब तमाम शहरों में कोविड हॉस्पिटल्स बनाए इन्होंने। जब हॉस्पिटल्स बनाए तो अवाम की क्या है, अवाम एक से एक ज्यादा बढ़ने लगी। इस वजह से बढ़ने लगी कि इन लोगों को, हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब को यह समझ में आया कि तमाम अवाम को कमी, एक ही कमी है, टीके की कमी। तो मैं एक काम, इस वजह से जहां उन्होंने तमाम हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर कोविड हॉस्पिटल्स बनाने के बाद उनको एक समझ में आया, मैं हॉस्पिटल्स बनाने पर इतने आवाम की इतनी परेशानी और इतना सुख, इतना दुख मैं पहचान रहा हूं, तो तमाम स्टेटें मिलकर एक आवाज देंगे तो क्या हमारी सेंट्रल हमारी बात नहीं सुनेगी। इस वजह से उन्होंने तमाम हमारे स्टेटों के वजीर आलों को उन्होंने लेटर लिखना पड़ा। जी बिल्कुल ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। शुभेंदु जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसके अलावा वाईएसआरसीपी के स्पोक्स पर्सन और लीडर जुड़े हुए हैं, और सबने सवाल उठाया। अब सवाल यह उठ रहा है कि डिफरेंट स्टेट की बात कर लें, हम ममता बनर्जी की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा झारखंड में हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार सवाल उठाते रहे, दिल्ली में केजरीवाल लगातार सवाल उठाते रहे, तो सेंटर की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, इसका देखिए, जितने लोगों का भी आपने नाम लिया, ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसके विपक्ष के पार्टी हैं, और ऐसी आपदा में वो अवसर ढूंढ रहे हैं।
सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब बताना चाहता हूं कि 60 साल के ऊपर के जो लोगों का चालू हुआ हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के बाद, तब इन्होंने चिल्लाना चालू किया कि 45 साल के लोगों को होना चाहिए। और जब वैक्सीन चालू हुई थी उस समय पे भी इन सभी लोगों ने विरोध किया था कि भारतीय वैक्सीन लगनी नहीं चाहिए, ये बहुत खराब है, इसके टेस्ट नहीं है, लोग मर जाएंगे। आज जब वो वैक्सीन चालू हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो इन्होंने उसको फेल करने के लिए कि किस तरीके से इसको फेल किया जाए इस प्रोसेस को, तो उन्होंने फिर से काम करना चालू किया। और उसमें क्या किया इन्होंने कि यदि उनको मालूम है, सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं कि 8-9 करोड़ वैक्सीन यदि भारत में बन रही है, बाहर से आ नहीं सकती हैं, इनको सब जानकारी है, तो इतना वैक्सीन 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 चिल्लाओ जिससे कि केंद्र सरकार को लोग बुरा कहें। और इसके कारण ही नहीं, लेकिन ये सब लोग नाटकबाजी कर रहे हैं। अवस्थी जी, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, राहुल गांधी ने सवाल उठाया, या अब जगन मोहन रेड्डी सवाल उठा रहे हैं कि बाहर से किसी प्राइवेट कंपनी से अगर आप वैक्सीन लेना चाह रहे हैं तो वो सीधे स्टेट को नहीं दे रही है, आप फॉरेन कंट्री से किसी से वैक्सीन लेना चाह रहे हैं तो वो स्टेट को नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं पर रुकावटें तो हैं, स्टेट सेंटर की वजह से रुकावटें हैं। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि जब हमारी केंद्र की सरकार ने 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए अलाउ किया, तब इन्हीं सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये जो वैक्सीनेशन है हेल्थ का इशू है और हेल्थ स्टेट का इशू है, हमको आप परमिशन दीजिए लगाने की, हम अपने आप वैक्सीन अरेंजमेंट करेंगे। इन सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कहा है कि हम कहीं से भी लाएं। और दिल्ली का मैं बताता हूं, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल के पास 10 लाख वैक्सीन आ गई है और वो कुछ काम नहीं कर रहे। दिल्ली की सरकार के पास 8 लाख वैक्सीन है खाली, मतलब काम करना नहीं है और चिल्लाना है खाली। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलने का मौका दीजिए। जी जी, रीना गुप्ता जी, ठीक है, रीना गुप्ता जी आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अनुमा जी में आ रहा हूं। रीना गुप्ता जी आप जवाब दे दीजिए। अबू जी, इनसे पूछिए कि इनकी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ क्या साठगांठ है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में फ्री वैक्सीन सबको लगाना चाहते हैं, हमें इन्होंने चिट्ठी लिख के बोला कि आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी, और वही वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल को उपलब्ध की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, पूरे देश में आप देख लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वैक्सीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये हवा में कुछ भी आंकड़ा फेंक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है कि आप हमें वैक्सीन के ऑर्डर दिखाइए, सप्लाई चेन दिखाइए, कैसे आप 200 करोड़ वैक्सीन लेके आएंगे। वैक्सीन कोई साबुन तेल नहीं है कि आपने कागज में लिख दिया 5 करोड़ वैक्सीन आ जाएगी, दिसंबर तक आ जाएगी। जैसे इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, वैसे ये वैक्सीन का जुमला कर रहे हैं कि दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी। कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, कोई सप्लाई नहीं है। चलिए ठीक है, रीना जी अब जवाब, रीना जी जवाब सुन लीजिए, बल्कि ठीक है, मैं शुभेंदु अवस्थी जी, मैं चाह रहा हूं कि अनुमा आचार्य जी भी कुछ जवाब देना चाह रही हूं, उसके बाद दोनों का जवाब आप एक साथ दे दीजिएगा। अनुमा आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रही थी। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जेरे बहस जो मुद्दा है, कोई तो ये बता दे कि केंद्र सरकार की पॉलिसी कहाँ है। पॉलिसी तो इशू ही नहीं हुई है अभी तक वैक्सीन के ऊपर। पैंडेमिक एक्ट को जो इन्होंने लेकर आए, जो बदला इन्होंने 1897 वाले को, उसका प्रयोग कभी नागरिक सुविधाओं के लिए नहीं किया गया। उसके प्रयोग से केवल विपक्षियों के ऊपर प्रहार किए गए थे। और ये मैं कई फोरम्स पे बता चुकी हूं कि विपक्ष ने कभी वैक्सीन के ऊपर किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाया। आदर पूनावाला ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कह दिया था कि कोवैक्सीन के ऊपर एफिकेसी के सवाल उठाए थे, उस दिन से ये भ्रम पैदा हुआ। इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पार्टी की ये है जो सत्ता में है कि काम कुछ करना नहीं। अभी आप देखिए, कोई वैक्सीन की पॉलिसी नहीं है, सारा मुद्दा ही तो ये है। और इसी के ऊपर ना तो नेशनल टास्क फोर्स है, कमाल की बात तो ये है, और राष्ट्रीय आपदा योजना तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मांग के रह गई है। तो क्या बात क्या कर रहे हैं? एक वाहियात से आंकड़े, वाहियात सा कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं, क्या उससे देश की जनता का कुछ भला होगा? और इन बहरे कानों को सुनाने के लिए अच्छा है किसी ने तो इनिशिएटिव लिया कि सारे इकट्ठे होके कम से कम सुनाई तो पड़ेगा। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी अब जवाब दीजिए। देखिए, लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है वही सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सवाल उठा चुका है। अवस्थी साहब देखिए, मैं तीनों लोगों का, सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब दे रहा हूं और इन दोनों लोगों का भी, रीना जी का और अनुपमा जी का जवाब दे रहा हूं। देखिए,
सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि पूरी जगह पे लिखा हुआ है, राहुल गांधी से लेके आपके कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा था कि हिंदुस्तान की वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, ये बीजेपी की वैक्सीन है, और उसके कारण ही पूरा भ्रम चालू हुआ। यहाँ पे चैनल पे बैठ के अब इस तरह की बातों पे कहां जा रहा है? सरकार ने शुरू से कहा कि आप हमें वैक्सीन दीजिए, हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। सर सुन तो लीजिए लीना जी, अभी आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, अभी तक आपने ऑक्सीजन करके दिल्ली में पैनिक किया। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग पैनिक से मर गए। और आप दूसरा चीज, ऑक्सीजन आप लोगों ने दिल्ली को सप्लाई नहीं करी सर। जब आप बोल रहे थे का डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में है। मैं नहीं बोल रहा था इस समय पर, मेरे को बात खत्म कर ले दीजिए, फिर आप पूरा बोलिएगा। जब आपको मालूम है कि भारत के अंदर 7.5 करोड़ वैक्सीन बन सकती है, 8 करोड़ बन सकती है, उस समय में दिल्ली का जो शहर होता है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 22 लाख होता है, और हमने आपको 62 लाख वैक्सीन दी है, जिसमें से 50 लाख वैक्सीन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, 10 लाख वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल्स को मिली है, और आपने 8 लाख ही वैक्सीन को प्रोक्योरमेंट किया। आपके पास ऑर्डर ही नहीं है, 5.5 लाख का ऑर्डर एहसान किया है क्या? हक है। आप यहाँ पे मजाक करने मत आइए, आपके पास ऑर्डर ही नहीं दिया आपने। 27 अप्रैल को आपके चीफ मिनिस्टर ने आके टीवी पर टिकटॉक किया, हमने ऑर्डर दिया, 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया, 1 लाख का ऑर्डर कर दिया, दोनों वैक्सीन कंपनी को 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। केंद्र सरकार ने हमें चिट्ठी लिख के बोला कि आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने नहीं लिखा, आपने टीवी चैनल पर झूठ बोला। आप मानिए, यहाँ पे आप सब बिल्कुल भी नहीं। डेवलप कर रहे हो। आप चाहते हैं कि जिस तरह खट्टर साहब बोल रहे हैं कि धीरे धीरे वैक्सीन लगाओ, खट्टर साहब बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी इतनी जल्दी वैक्सीन को लगा रहे हैं, स्पीड कम कर रही है। यही आपकी वैक्सीन नीति है कि धीरे धीरे वैक्सीन लगाओ, और उससे कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर भी देखने आ रहा है। दिल्ली में पूरा पैनिक डेवलप करके रखा है। आज महाराष्ट्र के अंदर भी वैक्सीनेशन हो रहा है। चलिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी ठीक है, तमाम पॉलिटिक्स अलग रख दीजिए, सियासत अलग रख दीजिए। आवाम आज ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन होगा किसकी तरफ से, सेंटर की तरफ से मिलेगा या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा? और शुभेंदु जी, सवाल ये भी उठता है कि क्या वैक्सीनेशन की पॉलिसी को सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए? ये पॉलिसी क्या सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए ताकि आवाम को और ज्यादा आसानी हो जाए? मैंने अभी भी अपने उस पे शुभेंदु जी से पूछिए 35,000 करोड़ रुपए कहां चले गए वैक्सीन के लिए जो रखे गए थे? दिया गया है। अदरवाइज अभी भी हम ही इनको देंगे, इनके बस का नहीं है, खाली बातें करा लीजिए। और हमारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिसंबर तक जी मैं टोकना चाहूंगी, ये बहुत सारी गलत बातें कर रहे हैं। ठीक है, अनुमा आचार्य जी आप बिल्कुल टोक सकती हैं। टोकना चाहूंगी जी बिल्कुल। हाँ बताइए ना, अनुमा जी बोलिए ना, आप टोकिए ना। मैं बिल्कुल ये टोकना चाहती हूँ, ये गलत बात कर रहे हैं। किसी के बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं होती। जो चीजें आपका काम है, हमारे हक को आप एहसान की तरह नहीं देंगे, ये काम ही केंद्र सरकार का है, राज्यों के बस का था ही नहीं। पहले दिन से आपने जबरदस्ती उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा है। दूसरी बात करने दीजिए, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको 35,000 करोड़ का आप ही ने बजट दिया है, उसमें से केवल 4,000 के ऑर्डर दिए हैं, 1,500 का एक ऑर्डर पाइपलाइन में है। पैसे कहाँ गए? राज्यों के हिस्से के पैसे कहाँ है? राज्यों के हिस्से की वैक्सीन का है? काम आपका है, काम आपका है। आपका काम केवल वोट बटोरना नहीं है, जिम्मेदारी है देश की, जो आप हर बार हटा लेते हैं। आप जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं, मैं आपको यह साबित कर रही हूँ। दूसरी चीज, ग्लोबल टेंडरिंग जानते हैं क्या होता है? मैंने एज ए लॉजिस्टिक्स ऑफिसर बरसों केवल ग्लोबल टेंडरिंग करी है, वो कभी भी कोई राज्य नहीं करता, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज राज्यों से नहीं केंद्र से ही बात करती हैं। ये आपके दिमाग में बैठा लीजिए, आपको मालूम नहीं है ये बात, क्योंकि आई हैव डन इट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर आई नो कि बाहर की जो कंपनीज हैं उनके साथ केवल केंद्र सरकार को वो सुनती हैं। आप जिस तरह से बोलेंगे तो वो बात सच नहीं हो जाएगी। ठीक है शुभेंदु जी जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। शुभेंदु अवस्थी जी जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर सेंटर में सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनेगी। बताना चाह रहा हूँ, देखिए जो हो गया, आप लोगों ने जो भ्रम फैलाया पूरे देश में वो तो फैलाया। अब आगे सुनिए, मई में 10 करोड़ आएंगी, जनवरी में कोई भ्रम नहीं फैलाया। जब टीका ही नहीं है तो टीकाकरण कहाँ से होगा? बिना टीके के आप टीका बनाने के लिए बोल रहे हैं, देश के आवाम को बुद्धू बना रहे हैं। यू कांट कंटिन्यू टू लाई, आप झूठ नहीं बोल सकते। फेल करना चाह रहे हैं, आप लगातार झूठ नहीं
चलिए ठीक है देखिए एक एक करके बात कर लीजिए। अवस्थी जी, अनुमा आचार्य जी, रीना जी, एक एक करके बात कर लीजिए, वन बाय वन। मेरा ठीक है देखिए सबकी बात पूरी हो गई, सबकी बात पूरी हो गई। मैं अवस्थी जी, शुभेंदु जी मेरा सवाल सुन लीजिए, शुभेंदु जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सेंटर में आपकी सरकार है, मरकज में आपकी सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर महाराष्ट्र कह रहा है उसके यहां वैक्सीनेशन टीके नहीं है, अगर दिल्ली कह रही है उसके यहां टीकों की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, या इसके अलावा आंध्र प्रदेश कह रहा है कि उसके यहां टीकों की कमी है और वैक्सीन की कमी, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन देगा इन्हें? क्या रियासती हुकूमतें लाएंगी? जिम्मेदारी ले रहा हूं, दूसरी बात भी है, मैं सेंट्रल हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि कोरोना फर्स्ट वेव आया, उसके बाद सेकेंड वेव आया तो तब तो भी उसी वक्त तो भी हमारे सेंट्रल के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आवाम के लिए थोड़ा बहुत फिक्र करके इन्होंने 2 कदम आगे आए रहते तो ये नौबत नहीं आती थी हमारे इंडिया। ठीक है, लास्ट कमेंट अवस्थी जी, लास्ट कमेंट। सेंटर की जिम्मेदारी अगर सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, और तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, सबकी निगाहें सेंटर की तरफ ही होंगी। जाहिर सी बात है कि सेंटर गवर्नमेंट से ही मांग करेंगे, और किसके पास जाएंगे वो? अवस्थी जी, मैं एक मिनट के अंदर जवाब देता हूं कि पूरी सरकार, केंद्र सरकार अगले 6 महीनों में सबको वैक्सीनेटेड कर देगी। अगले 1 हफ्ते के बाद 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगेगा मैडम, तब आप कोई दूसरा मुद्दा लेके आओगे और ये चलिए ठीक है। देखिए इस तरह के दावे बार बार किए जाते हैं, और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आवाम से जुड़ा है, आवाम की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और मुल्क एक बड़े खतरे से गुजर रहा है। और अगर इस छोटे से वैक्सीनेशन या इस वबा पर भी सियासत होती है तो फिर हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली जो तरजीह होनी चाहिए वो आवाम की जानों को बचाना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा आचार्य जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, विमला नदीम अहमद जी और रीना गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।